जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जो है मध्यकालीन भारत जो है उनके अंदर जो भी टॉपिक्स है, सीक्वेंस है, उस सब को कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, और सभी को अच्छी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे जो आपको जो भी एग्जाम्स इनकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप ध्यान से देखें और आप भी जो है और आंसर जो है आप भी वीडियो को रोक के दे सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अरे पहला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 647, ये एडी है। ठीक है, ईसवी है, ईसवी है 647। दूसरा है 711, सारा ईसवी है। तीसरा है 1013 और चौथा है 712। तो आपको बताना है इसका आंसर। चलो, इसका आंसर है ऑप्शन 4 नंबर 712। दोस्तों पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो अरबों का आक्रमण हुआ था 712 में। ठीक है, 712 में हुआ था। और कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो 712 में अरबों का पहला आक्रमण हुआ मुसलमानों का, 712 में हुआ और नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे, तो अगला क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? किसने किया था? यानी हम लोग को हिंदुस्तानी बोला जाता है, तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन दूसरा है रोम वासियों ने, तीसरा चीनियों ने और चौथा अरबों ने। बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। चलो, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, अरबों ने। ठीक है, अरबों ने ही जो है भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। किस लिए कहा? देखो, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी है ना, उत्तरी पश्चिमी साइड में सिंधु नदी, तो सिंधु नदी पार करने के बाद हमारा भारत एंट्री लेता था पहले पश्चिमी साइड से, तो इसलिए अरबों ने सिंधु की जगह हिंदू का यूज़ किया, तो इसलिए हिंदू शब्द आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, पैगंबर, एक मिनट, पैगंबर हजरत का जन्म हुआ था, जो मोहम्मद साहब है, हजरत मोहम्मद साहब, जो मुस्लिम के लिए जो है काफ़ी जो है वो पूजनीय बोल सकते हैं। ठीक है, पूजनीय है। तो उनका जन्म हुआ था कहाँ, कब हुआ था? टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी पहला ऑप्शन है 570 में, यह सब ईस्वी है। ठीक, एडी है 612 में, 622 में। ऑप्शन तीसरा जो है 642 में, चौथा 670 में। तो इनका जन्म कब हुआ था वो बताना है आपको। चलो, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। एक मिनट, चलो, राइट आंसर है ऑप्शन पहला। ठीक है, 570 में इनका जन्म जो हुआ था वो 570 एडी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई ना 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 632 ईडी में। फिर इनको हीरानामा गुफा में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इस्लाम धर्म की, तो वहाँ से ये अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखते हैं। ठीक है, मक्का कहाँ है? मक्का बताना है आपको कहाँ है। दोस्तों जैसे कि हिंदू धर्म में भी होता है, पवित्र स्थल होता है, तो मुसलमानों में मक्का मदीना है जहाँ लोग हज करने जाते हैं। हिंदुओं में क्या होता है, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो मुसलमानों में हज करने जाते हैं, तो उस वही मक्का में जाते हैं, मक्का मदीना में। तो आपको बताना मक्का है कहाँ। पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा है ईरान, तीसरा इराक, चौथा सऊदी अरब। तो बताओ कहाँ। चलो, राइट आंसर इज सऊदी अरब। सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, यहाँ की जो है लोग यात्रा करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हज करना। ठीक है, काफ़ी लोग जाते हैं हज करने के लिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 5।
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पे विजय किया था आक्रमण करके, वो कब हुआ था, बताना है आपको। ऑप्शन 1 713, ऑप्शन 2 दूसरा 716, ऑप्शन तीसरा 712, ऑप्शन चौथा 719। चलो, वही राइट आंसर वही है, 712 में आक्रमण किया था, ठीक है। तो 712 में इनकी विजय हुई। तो दोस्तों, और सिंध के ऊपर जो राजा था वो कौन था? सिंध के पास जो राजा था वो था दाहिर। एक मिनट, कौन था? दाहिर। ठीक है, याद रख लेंगे ये भी। चलो, 5वां क्वेश्चन, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? चचनामा के अनुसार क्या थी बताओ। ऑप्शन 1 देवल, ऑप्शन दूसरा अरोर, ऑप्शन तीसरा लोधवा, चौथा यहीं होगा, चौथा जवाब बाड़मेर। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। चलो दोस्तों, ये राजधानी जो थी वो थी अरोर, ठीक है, अरोर थी। तो तचनामा में जो है ना, जो सिंध के ऊपर जो आक्रमण हुआ था उस समय, उसी के बारे में इसके अंदर जानकारी हमें मिलती है तचनामा में, ठीक है। सिंध की जानकारी, आक्रमण के टाइम जो सिंध था, ठीक है, तो वहाँ की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6, मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का था ये? तो आपको पता है कहाँ का था ये, कहाँ से आया था ये? ऑप्शन 1 तुर्क, ऑप्शन दूसरा मंगोल होना चाहिए, ठीक है, मंगल लिखा है, मंगोल। ऑप्शन तीसरा अरब, और ऑप्शन चौथा तुर्क अफगान। तो ही वॉज फ्रॉम अरब, ठीक है। कब? 712, सॉरी लेट मी 712, याद रख लेंगे चीज़ों को ना, रिलेट करते पढ़ोगे ध्यान से तो याद होता जाएगा, ठीक है। ये पेन भी चल नहीं रहा मेरा सही से, चलो कोई नहीं, 712, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन गजनवी राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों, एक गजनवी राजवंश की स्थापना हुई थी, तो बताना आपको इसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन 1 अलप्तगीन, ऑप्शन दूसरा महमूद, ऑप्शन तीसरा सुबक्तगीन, और चौथा इस्माइल। चलो बताओ। चलो, इसका आंसर है अलप्तगीन, ठीक है, अलप्तगीन इसका आंसर है, अलप्तगीन था। और इसी को जो है ना, इसी को यामनी वंश भी बोलते हैं, यामनी वंश, ठीक है। इसको गजनवी वंश को ही यामनी वंश बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और ये सुबक्तगीन जो है, सुबक्तगीन ये इसका दास था, ठीक है, दास था। चलो नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, मोहम्मद, इसमें जो है ए बी दे रखा है, तो ए वाला पार्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पार्ट दूसरा बी, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका ऑप्शन बताओ। ऑप्शन है ए एंड बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, या दोनों गलत है, आपको बताना है इसका सही आंसर। चलो, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओनली ए, क्योंकि जो महमूद गजनवी था, जो है, इसका उद्देश्य जो था लूटपाट था, ठीक है, लूटपाट था, स्थाई रहने का कोई वो नहीं था, ठीक है, उद्देश्य लूटपाट। और 17 बार आक्रमण किए इन्होंने, जिसमें से जो है दोस्तों एक सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ पे जो आक्रमण किया था इन्होंने,
वो सबसे खतरनाक था, खतरनाक बोल दो, हिंसक बोल दो, ठीक है। ये कब हुआ था? 1025 में हुआ था, 1025, ठीक है। एक मिनट, 1025 में हुआ था। सोमनाथ पे आक्रमण किया था, लूटपाट किया, सोने पूरा जो यहाँ की ज्वेलरी जो भी थी सब ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? चंदेल शासक था, महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ, क्योंकि महमूद गजनबी जो है काफ़ी आक्रामक था, तो जीतता आ रहा था, सबको हराता आ रहा था, लेकिन चंदेल शासक था एक और जो इससे पराजित नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए धंग, ऑप्शन दूसरा विद्याधर, ऑप्शन तीसरा जयशक्ति और चौथा है डग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। चलो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है, एक मिनट, लेट मी, विद्याधर, ठीक है। इसका सही आंसर है विद्याधर, ठीक है। काफ़ी जो है शक्तिशाली था, प्रतापी शासक था चंदेल का, इसलिए ये हारा नहीं। प्रश्न नंबर 10, चलो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी के का दरबारी इतिहासकार कौन था, बताओ दोस्तों। ऑप्शन एक हसन निज़ामी, ऑप्शन दूसरा कुतुबी, ऑप्शन तीसरा फिरदौसी, ऑप्शन चौथा चंद्रबदाई। तो राइट आंसर है दोस्तों कुतुबी। महमूद गजनबी का दरबारी का कुतुबी था। कुतुबी नहीं जो लिखा है, इनकी क्या रचना है बताओ, रचना बताओ इनकी, इनकी दो रचना बताओ। चलो इनकी जो रचना है दोस्तों, किताबुल किताबुल यामिनी, ठीक है, और सेकंड इज दिस, और क्या था बताओ बताओ, तारीख ए यामिनी, ठीक है। इनकी दो रचना है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी, किसकी? उतबी की है। और फिरदौसी क्या है? शहनामा। इनकी क्या है? शहनामा, शहनामा, ठीक है। चलो, और अल बरूनी भी महमूद गजनबी के साथ ही शायद आया था, ठीक है। चलो शहनामा देखो आ गया, प्रश्न नंबर 11, शहनामा के लेखक कौन है? तो भी मैंने बताया दोस्तों, फिरदौसी। और उर्दू का भी बताया था मैंने, क्या क्या था बताओ, उर्दू का क्या था बताओ, बताया मैंने, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी, यामिनी एंड तारीख ए यामिनी, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 11, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन दो अब्दुल कादिल बदायूं, ऑप्शन तीसरा अल बरूनी, चौथा दारा सिको। बताओ पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? चलो इसका राइट आंसर है अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला दोस्तों अल बरूनी था, और इसका जो रचना क्या है? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। इनकी रचना है किताबुल हिंद। चलो नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन 1 फरिश्ता, ऑप्शन दूसरा अल बरूनी, ऑप्शन तीसरा अफीक, ऑप्शन चौथा आमिर खुसरो। चलो, इसका राइट आंसर है अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। और किताबुल हिंद की खोज वो है, कीर्ति है, याद रख लेंगे इसको भी अच्छे से। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? अल बरूनी के संबंध में कौन सा सही नहीं बताना है आपको, ठीक है। पहला, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। दूसरा, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तीसरा, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। चौथा, वह संस्कृत का विद्वान था। तो इनमें से क्या गलत हो, इनमें से इनकी क्या विशेषता नहीं थी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ें हैं। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणीय विशेषज्ञ था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इनकी क्वालिटी। ये उसका ग्रंथ उस समय के भारत का जो था वो रिलेटेड था, ठीक है। बट वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। चलो, प्रश्न नंबर 14, चलो, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। ऑप्शन 1 भीमराज प्रथम, ऑप्शन दूसरा भीमदेव, ऑप्शन तीसरा मूलराज, ऑप्शन चौथा जय सिंह। बताओ। चलो, इसका सही आंसर है भीमदेव, ठीक है। भीमदेव ने ही दोबारा बनवाया था। और मोहम्मद गजनवी जो है 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। सोमनाथ पे ये इनका 16वां आक्रमण था। कुल 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। 17वां था जाट पेशावर, जाट के विरुद्ध, ठीक है, जाट के विरुद्ध, ठीक है। ये 16वां आक्रमण था 1025 में सोमनाथ पे, उनको लूटा गया और भीमदेव प्रथम ने ही इनको बनाया दोबारा। प्रश्न नंबर 15, किसने एक तरफ मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? एक तरफ मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के। पहला मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा मोहम्मद गजनवी, तीसरा शेरशाह, चौथा अकबर। बताओ। थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ संस्कृत ही है ना, संस्कृत मुद्रा लेख, ठीक है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए, तो किसने किए थे? महमूद गजनवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी ने ही जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए। प्रश्न नंबर 16, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के विकास किस शासक ने 1152 में उत्तर भारत को जीता? 1152 में किसने जीता था, बताओ। ऑप्शन 1 जलालुद्दीन मंगवर्नी, ऑप्शन बी गजनी का महमूद, ऑप्शन तीसरा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चौथा चंगेज खान। तो 1192 में कौन जीता था, बताओ। चलो देखो दोस्तों, यहाँ आंसर जो होगा वो होगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जीता था। देखो 1191 में एक होता है तराइन का पहला युद्ध ना, तराइन का पहला युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है ना, पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान और गौरी, जी फॉर गौरी, ठीक है, इनके बीच होता है। तो ये विजय होते हैं, ये हार जाते हैं। 1192 में दोबारा होता है तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ये एक सवाल अच्छा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भी इनको हराए थे, तो उससे पहले कौन हराया? प्रश्न नंबर ऑप्शन 1 भीम द्वितीय, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा जयचंद और चौथा पृथ्वीराज द्वितीय। बताओ। चलो, राइट आंसर है भीम द्वितीय। इनको हराया था भीम द्वितीय ने, ठीक है। कब हराया था अभी देख लो। इनको हराया था 1178 में। इन्होंने पहला बार जो आक्रमण किया था, इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था 1175 में किया था भारत के ऊपर, फिर 1178 में किया, जहाँ इन्होंने भीम जैसे इनको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद 1191 तराइन का पहला युद्ध, यहाँ भी हार गए, फिर 1192 यहाँ इनकी जीत हुई, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? पहला तराइन का युद्ध 91, तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194, कन्नौज का युद्ध 1194। बताओ। देखो यहाँ तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो था, तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाया गया था, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, अब इस दोनों में कन्नौज का भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होना चाहिए ये होना चाहिए चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध, ये आंसर नंबर तीसरा, ठीक है। चलो एक मिनट सेटअप कर ले थोड़ा। ऑप्शन नंबर तीसरा है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 19, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? रिपीट होगा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 कुमारपाल, ऑप्शन 1 कुमारपाल, ऑप्शन दूसरा जयचंद, ऑप्शन तीसरा गोविंदराज, ऑप्शन चौथा द्वितीय भीम द्वितीय, ठीक है। चलो इसका तो अभी हो गया रिपीट, जयचंद होगा, आपको भी पता है कब हुआ था, तो पता ही यहाँ लिख दिया 1194 में, ठीक है। और इनको जो है मोहम्मद गौरी सबसे पहले कौन हराया था? अभी मैंने ऊपर बताया था ना, भीम द्वितीय ने हराया था। भीम द्वितीय ने 1178 में हराया था। पहला आक्रमण 1175 में किया उन्होंने, फिर 1191 में तराइन का युद्ध, 1192 में भी तराइन का युद्ध, यहाँ हार हुआ, यहाँ जीत हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो दोस्तों बाय ऑप्शन जाएंगे तो वी विल हैव टू चूज दिस, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, 1192। यहाँ इनकी विजय होती है किससे? पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। इनकी हार होती है और गौरी यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। चलो प्रश्न नंबर 21, किस मुस्लिम शासक ने सिक्के पे देवी लक्ष्मी और नंद क्या कृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्के पे, ये के है, ठीक है, ये के किस मुस्लिम शासक के सिक्के पे देवी लक्ष्मी और नंद की आकृति बनी है? ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी, ऑप्शन दूसरा अकबर, ऑप्शन तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। बताओ देवी लक्ष्मी और नंद की आकृति। बताओ।
चलो, राइट आंसर इज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के था ना, इनके ऊपर जो है एक मिनट, दिक्कत है वाला, इनके सिक्के पे जो है लक्ष्मी देवी नंद की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 22, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन दूसरा इल्तुतमिश, ऑप्शन चौथा तीसरा बख्तियार खिलजी, चौथा यालदोई। दोस्तों मोहम्मद गौरी था, इनका जो दास था, एक तो ऐबक थे जो महत्वपूर्ण थे, ऐबक, यालदोज, कुवाचा, ठीक है, उनमें से बख्तियार भी था वो, बख्तियार। ठीक है, तो जो बिहार पे जो विजय किया था, बिहार पे वो बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक है, 1203 में। प्रश्न नंबर 23, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? वही बात है आगे। ऑप्शन 1 मलिक इब्राहिम, ऑप्शन दूसरा इल्तुतमिश, ऑप्शन तीसरा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन चौथा अली। तो ये रिपीटेड है, जीता कौन था? वही बख्तियार खिलजी। कब जीते थे? तो 1203 में। ठीक है, याद रख लेंगे। किसके ये सेनापति थे? तो ये ऐबक के, ऐबक के थे ये, ऐबक के। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया? यानी नष्ट किसने कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को? बिहार में गए और नष्ट कर दिया। ऑप्शन 1 बख्तियार खिलजी, ऑप्शन दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन चौथा राहुल खिलजी। तो दोस्तों ये आंसर यहाँ पे होगा बख्तियार खिलजी। इन्होंने जो है पूरा जो है नष्ट कर दिया। ठीक है, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। और चलो, इतने क्वेश्चन था, 24 था। और अब जो हम नेक्स्ट लाएंगे, जो सीरीज लाएंगे, अब इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा दोस्तों, हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबको कवर करेंगे अच्छे से। मध्य भारत चल रहा है अभी, मध्य भारत करते करते फिर मॉडर्न आधुनिक करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से पूरा कवर करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इतना क्वेश्चन कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप करो अच्छे से, रिपीटेड देखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।